নমস্কাৰ সকলোকে বিজ্ঞান নগৰী গুৱাহাটীলৈ পুনৰবাৰ स्वागतम জনাইছো। वेलकम टू साइंस सिटी गुवाहाटी। ड्यूरिंग द शो आप लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मत कीजिए, काइंडली अपना फोन साइलेंट मोड पे रख दीजिए। तो चलिए अभी हम हमारा शो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा हुआ है और आज हम इसके जरिए अर्थात विजुअलाइजेशन के जरिए हम हमारे सोलर सिस्टम और हमारा घर पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पे घर बना के रह रहे, वैसे हमारे सोलर सिस्टम कहाँ पे है? मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ पे among 100 to 400 billions of stars, moons, planets, we are just dust particles. ये रहा हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में कितना प्लैनेट्स है? 8 या 9? How many planets? 8। और पहले कितना था? 9 प्लैनेट्स। और हमने घर से किसको भगा दिया? प्लूटो को, क्योंकि प्लैनेट्स बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है और प्लूटो प्लैनेट्स का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करता। इसीलिए इन द ईयर ऑफ 2006 প্লুটো को ड्वार्फ प्लैनेट अर्थात 52 ग्रह हिसाबे नामकरण करा হৈছিল। हमारा जो पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम के कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन। यस, अगर हम हमारे पृथ्वी को स्पेस से देखें तो कैसा लगेगा? एक ब्लू मार्बल जैसा, इसीलिए इसका नाम दिया द ब्लू मार्बल। व्हाई ब्लू, व्हाई नॉट रेड, व्हाई नॉट ब्लैक? व्हाई? बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट, क्योंकि हमारे पृथ्वी का टोटल 71% ही क्या है? पानी है। इन द ईयर ऑफ 1972 7 ऑफ दिसंबर नासा के एक एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ जब मून पे जा रहे थे, हमारे घर पृथ्वी से 18,300 माइल से ये फोटो खींचा था। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लियर व्यू ऑफ आवर मदर अर्थ। हमने तो दिन का पृथ्वी देख लिया, तो चलिए अभी रात का व्यू देखते हैं। ये रहा हमारा रात का पृथ्वी। यहाँ पे जो आप लोग टिमटिमाता हुआ कुछ दिखाई दे रहे वो क्या है? लाइट्स। यस, यहाँ पे हम रहते हैं अर्थात एया হইছে আমার কর্মস্থান বা বসতি স্থান। और यहाँ पे जो डार्क पोर्शन है वहाँ पे क्या हो सकता है? यस, सी, ओशंस। और यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर का पोर्शन है वहाँ पे घने जंगल या डिजर्ट भी हो सकते हैं। और जहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा लाइट देखा है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चलिए अभी हम आसमान पे जाते। ये रहा हमारा एयर ट्रैफिक सिस्टम। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा 24 आवर्स पे 2 लाख से ज्यादा एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते। और अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो नॉर्थ अमेरिका साइड पे ये रहा साउथ अमेरिका और ये रहा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साइड पे सबसे ज्यादा एक दिन 24 आवर्स पे 87,000 से ज्यादा एरोप्लेन टेक ऑफ करते। तो चलिए अभी हम हमारे एयर कंडीशनर किसे बोलते हैं? पृथ्वी का एयर कंडीशनर क्या है? ओके, अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन इमेजिन करें तो उस लाइन का नाम क्या होगा? इक्वेटर। और अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाए और नीचे आए, टेम्परेचर राइज होगा या डाउन होगा? डाउन होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होते और ठंड के दिनों में वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री तक जाता है। ये रहा आर्कटिक रीजन, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का एयर कंडीशनर। और ये रहा एंटार्क्टिक रीजन। तो चलिए अभी जो हमारे पृथ्वी में कितना कंटिनेंट्स है? हाउ मेनी कंटिनेंट्स? यस, 7 कंटिनेंट्स। और ये 7 कंटिनेंट्स फॉर्म होने से पहले हमारे पृथ्वी में सिर्फ एक ही कंटिनेंट था और उसका नाम था पैंजिया। मिलियंस ऑफ ईयर से पहले हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक दूसरे से टकरा के ये जो सुपर कंटिनेंट था लैंड मास वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जो ऊपर गया नॉर्दर्न पार्ट में उसका नाम था लॉरेशिया और जो नीचे आया साउदर्न पार्ट में उसका नाम था गोंडवाना। फिर से वो 2 हिस्सों 7 हिस्सों में बांट गया था। एया আছিল আজি আমাৰ 7খন মহাদেশৰ আৰম্ভণি। ये रहा हमारा 7 कंटिनेंट्स। एंड व्हिच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट? एशिया। यस, तो चलिए अभी हम कंटिनेंट्स पे आते। द लंग्स ऑफ द अर्थ क्या है? पृथ्वी का लंग्स क्या है?
यस, अमेजन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो आप लोग ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये ही अमेजन रेन फॉरेस्ट है। देयर आर 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 2.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जैसे हम घर पे एक टैंकी में पानी स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट भी हमारा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो वो स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर्स के लाइन देख रहे हैं वो क्या हो सकता है? हाईवेज। और यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन है वो पहले अमेजन रेन फॉरेस्ट का ही पार्ट था, लेकिन अभी अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये पार्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट का नहीं रहा। तो चलिए और एक कंटिन्यूस पे आते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट क्या है? यस, सहारा डेजर्ट। और वो कौन सी कंटिनेंट पे है? अफ्रीका। यहाँ पे जो आप लोग व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं यही सहारा डेजर्ट है। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया जैसा पोर्शन देख रहे हैं, ये एक लेक है और इसका नाम है चड लेक, लेकिन डेजर्टिफिकेशन की वजह से अभी इसका 90% सूख गया है। और हमारा पृथ्वी का लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? नाइल रिवर। और वो कहाँ पे है? यस, अफ्रीका पे ही है। तो चलिए अभी हम हमारे कंटिनेंट एशिया पे आते हैं। यहाँ पे जो आप लोग ब्लू कलर्स का लाइन देख रहे हैं ये रहा हमारा रिवर सिस्टम और ये रहा हमारा एशिया। हम एशिया के 48 कंट्रीज पे कहाँ पे रहते हैं? इंडिया के ऊपर आप लोग एक व्हाइट कलर का पोर्शन देख रहे हैं, क्या है वो? यस, हिमालय से निकलते हुए असम से होके बे ऑफ बंगाल में असम का मेन रिवर यस, ब्रह्मपुत्र का एक रिवर आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड क्या है? यस, माजुली। लास्ट 100 इयर्स पे इसका जो लैंड एरिया है वो आधे से भी ज्यादा कम हो गया है। तो चलिए हमारा असम का तो बहुत सारा प्राइड है और एक प्राइड क्या है? द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। और वो कहाँ पे मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। और गुवाहाटी के और एक 5 जगह पे मिलता है, कहाँ पे? Pobitora Wildlife Sanctuary holds the highest density of Indian rhino in the world। क्या आप लोगों को पता है ये जो राइनोसेरस है पूरी दुनिया में कितने स्पीसीज का मिलता है? How many species? Total 5 species। African, black, white, Asian, Javan, Sumatra and the greater one-horned rhino। The scientific name of the greater one-horned rhino is Rhinoceros unicornis। Uni means one, कॉर्न मीन्स हॉर्न। ये जो 5 स्पीसीज है इसमें से सुमाट्रन सबसे छोटा है और अफ्रीकन व्हाइट सबसे बड़ा है। असम का और एक प्राइड वो है चाय। Assam is the world's largest tea growing region and producing over 50% of Indian's tea and roughly 1/6 of global supply। ये जो चाय है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसको टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत टफ है। इसको 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों ने शायद देखा होगा चाय के बगानों में लंबे लंबे ट्रीज लगाते हैं, आप लोगों ने देखा है? उसे हम शेड ट्रीज भी बोलते हैं। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, कैसे आए? कोई गाड़ी से आए, कोई बस से आए, कोई स्कूटी से आए। इसकी वजह से हम फॉसिल फ्यूल का बर्न करें और जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे। अगर यहाँ पे हम अच्छे से ध्यान से देखें तो हमारे ब्लू कलर से रेड कलर चेंज होने लगा है। इसका मतलब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो हम हमारे घर पृथ्वी को बचाने के लिए क्या क्या करना होगा? एनी सजेशंस? प्लांटेशंस कर सकते हैं और हमारा जो रेन्यूएबल सोर्सेज है वो यूज करके हम कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म करते हैं। हमने सोलर सिस्टम से स्टार्ट किया था, ये रहा
हमारा सोलर सिस्टम का 8 प्लैनेट्स। सभी प्लैनेट्स को अपने एक्सिस पे घूमने के लिए अलग अलग टाइम चाहिए और पृथ्वी को कितना चाहिए? अबाउट 24 आवर्स। और सबसे कम जुपिटर। तो चलिए अभी हम हमारे सोलर सिस्टम का ये जो 8 प्लैनेट्स है एक गाने के जरिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। I am the sun. I'm a burning ball of fire. I'm very big indeed. Life on earth depends on me. I am the sun. I am Mercury. I'm the closest planet to the sun. I'm a ball of iron. I have no moon. I am Mercury. I am Venus. I'm the same size as the Earth, but I spin the other way, much more slowly. I have no water. I am Venus. I am the Earth, the place where we all live. There is land and lots of sea, so I look blue. I have a moon. I am the earth. I am Mars. I'm a rocky red planet. My mountains are the highest in our solar system. I have 2 moons. I am Mars. I am Jupiter. I'm a gas giant. I'm the biggest, and I spin the fastest. I have the biggest moon. I am Jupiter. I am Saturn. I'm a gas giant. My rings are made of ice. Titan is my biggest moon. I am Saturn. I am Uranus. I'm an icy gas giant. I'm the coldest planet in our solar system. And I have rings made of dust. I am Uranus. I am Neptune. I'm an icy gas giant. I'm the farthest planet from the sun. I have many storms. I am Neptune. We are the solar system. We are the solar system. I hope everyone enjoyed the show. कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला। हमारे पास 200 प्लस डाटा सेट्स हैं। हम टाइम टू टाइम दूसरे टॉपिक में भी आप लोगों को विजुअलाइजेशन के जरिए दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, फॉर योर पैशंस। थैंक यू टू ऑल।